राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, अयोध्यापुरी से आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोलने वाला हूं। यह विषय समाज में बहुत प्रचलित है, परंतु इसका विवरण जो है विस्तार पूर्वक कोई लोग बताते नहीं हैं। ऐसे तो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं और उनके बड़े बड़े भक्त हैं, परंतु कई बार चीज़ें जो है वो सामान्य चीज़ें भक्तों तक या प्रजा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी क्रम में आज हम जो 4 पुरुषार्थ भारतीय शास्त्रों ने, सनातन व्यवस्था में 4 पुरुषार्थ की बात की गई है, उस 4 पुरुषार्थ के चारों पुरुषार्थ का किस प्रकार अप्लाइड रूप से यानी उसका प्रयोगात्मक स्वरूप आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं अपने: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में कैसे हम उपयोग करें जो चारों पुरुषार्थ हमको प्राप्त हो। तो देखिए, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म में बता रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। धर्म को सत्य की भी संज्ञा दी गई है। तो धर्म और ये जो सत्य है, तो जब हम प्रातःकाल उठते हैं, एक बार आप सो करके प्रातःकाल उठ गए, उठने के बाद आपने नित्य क्रिया स्नान इत्यादि कर लिया, तो जब हम ध्यान करते हैं, इसको हम संध्या वंदन भी कहते हैं, त्रिकाल संध्या भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। संध्या वंदन करते हैं या पूजा करते हैं। तो सुबह उठ करके सभी लोग पूजा भारतीय संस्कृति में करते ही करते हैं। लगभग शायद ही कोई ऐसे गृहस्थ हों जो नहीं करते हों, लगभग सभी लोग, मेरे जानने में तो अधिकतर लोग करते ही हैं। कोई सुबह मंदिर जा करके दर्शन करता है, कोई घर में ही पूजन करता है। ये धर्म का एक अप्लाइड स्वरूप है जिसमें हम अपने इष्ट की वंदना करते हैं। जो भी हमारा इष्ट है, हम जिसको भी भगवान के रूप में, गुरु के रूप में या देवता के रूप में पूजन करते हैं, तो अपनी अपनी लोक परंपरा के अनुसार, अपने अपने कुल की सबकी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार पूजन करता है। तो जो सुबह जो पूजन का पार्ट है, ये हो गया धर्म। अब हम आते हैं अर्थ में। तो अर्थ क्या है? तो अब धर्म के बाद जब हम सुबह अपना पूजन से निवृत्त हो लेते हैं और भोजन अल्पाहार जो भी हमको प्राप्त होता है वो होता है, उसके बाद हम किसी न किसी काम में लग जाते हैं। उसी काम में कोई अपनी नौकरी करता है, कोई अपना व्यवसाय करता है, कोई अन्य उद्योग करता है, कोई शिक्षण कर्म करता है, कोई सैन्य कर्म करता है, अलग अलग सबके कर्म हैं। तो ये जो हम क्रिया करते हैं, ये क्रिया हम दोपहर तक, दोपहर के बाद सूर्योदय काल यानी सूर्योदय समाप्त होने तक सामान्य रूप से हम करते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया। यानी जो कुछ भी हम अर्जित करने के लिए करते हैं, उत्पादन करने के लिए करते हैं, आय के कारण प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये हो गया हमारा अर्थ। तो ये धर्म हो गया, अर्थ हो गया। अब हम आते हैं काम। काम मतलब होता है हमारी इच्छाएं। तो हमारी बहुत सी छोटी छोटी इच्छाएं रहती हैं, उन्हीं इच्छाओं में होता है एक मनोरंजन करना। तो मनोरंजन करने के लिए हम घूमना, सैर सपाटा करना, अपने जो है परिवार के साथ, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका इत्यादि मिल करके कहीं घूमने, फिर कुछ लोग खेलने, कुछ लोग टीवी, आजकल मनोरंजन का एक साधन है उसका लाभ लेने, इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे इस प्रकार के हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति, कुछ लोग अच्छे जगह कहीं भोजन करने, कोई लोग इस तरह के छोटे छोटे, ये नित्य का है, करते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम भोजन करते हैं अपने परिवार के साथ मिल करके, बैठ करके भोजन इत्यादि करने के बाद फिर हम विश्राम करते हैं, रात्रि विश्राम जिसको बोलते हैं। तो ये हमारी काम वाली इच्छा हुई कि यानी काम हुआ, यानी हमारी इच्छाएं जो कामनाएं थी नित्य वाली, उनको हमने पूर्ति की। और उसके बाद होता है हमारा मोक्ष, जो चौथा पुरुषार्थ है। तो 3 पुरुषार्थ हो गए: धर्म, अर्थ, काम। अब जब रात्रि हो जाते हैं, हम भोजन इत्यादि कर लेते हैं, तो मोक्ष की बारी आती है। मोक्ष लोग सोचते हैं कि ऐसे मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि ऐसी स्थिति, आप अब आराम से दिन भर आपने काम किया है, भगवान का पूजन भी ध्यान भी किया है, दिन भर काम किया है, जो छोटा मोटा आपकी इच्छाएं थी उसकी भी पूर्ति आपने दैनिक के हिसाब से कर ली है। अब आप निश्चिंत हैं एकदम, आपको कोई चिंता नहीं, अब आपको सोना है। तो ये विश्राम जो निद्रा है वो अभी एक मोक्ष है।
तो मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि मरने के बाद कोई मिलने वाली चीज़ है। मोक्ष एक ऐसा पुरुषार्थ है जो आपको जीते जी मिलता है। अब आपने सुना होगा कि रात में बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है यानी क्या? तो वो मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है उनको, वो विक्षिप्त हैं, उनके अंदर विक्षोभ है, उनके अंदर कोई बात है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए ऑफिस में आपका किसी से झगड़ा हो जाए, या घर में किसी से झगड़ा हो जाए, या कोई आपके शत्रु ने आपको कुछ गलत कर दिया, मित्र ने कुछ आपका मित्र आपने जैसा सोचा था उसके विपरीत कह दिया या कर दिया, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसका मन, उसका चित्त और उसका मतलब वो एकदम अंदर से जो है विक्षिप्त होने लगता है, विक्षोभ होने लगता है, उसको क्रोध आता है, उसको चिंता होती है, इत्यादि बहुत चीज़ें। तो रात में नींद नहीं आती है। रात में नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो आप ये मान करके चलिए कि धर्म, अर्थ और काम रूपी जो पुरुषार्थ है उसमें कहीं ना कहीं असंतुलन उत्पन्न हुआ है। यह असंतुलन उत्पन्न होने से फिर आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, नहीं आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपके अंदर विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, विक्षिप्त आप हो जाएंगे, और आपकी पूरी जो है दिनचर्या और आपका पूरा जीवन प्रणाली अस्थिर हो सकता है। तो इसलिए ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ में हमको पूरे दिन को बांट करके ही सारे काम करना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप वानप्रस्थी हों, चाहे सन्यासी हों, अपने आयु के हिसाब से, अपने दायित्व के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से नित्य चारों पुरुषार्थों का जो सेवन नहीं करता है वो वास्तव में जीवन को ढोता है, वह जीवन को जीता नहीं है। तो ये छोटी सी बात सनातन व्यवस्था में आपको जानकारी निश्चित होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये बात आपको अच्छी लगती है, अन्य लोगों को आप बताएं, चर्चा करें, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो करें। और राम राज्य के लिए धर्म और राम में, सत्य में कोई अंतर नहीं है। राम राज्य के लिए निरंतर आग्रही रहें, राम राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आग्रही रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।